दोस्तों, इस समय हम अयोध्या में हैं और जयकरण वर्मा जी के आवास पर हैं। जयकरण वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जमीनी राजनीति के लिए जाने जाते हैं। दलितों पिछड़ों की आवाज हैं। कहीं पर कोई बात होती है तो दलितों पिछड़ों के लिए आवाज बनते हैं, आवाज उठाते हैं। पिछले दिनों कुर्मी महाकुंभ का आयोजन उनके द्वारा किया गया। जो कुर्मी समाज की राजनीति शून्य पड़ी थी, उनको बल देने का काम किया और एक ऐसा आयोजन कर दिया कि आज कुर्मी समाज के और पटेल समाज की पूरे जनपद नहीं पूरे प्रदेश में चर्चा होने लगी। एक सफल कार्यक्रम हुआ। इसी दौरान एक रुदौली विधायक रामचंद्र यादव जी का बयान वायरल होता है, जो कि उन्होंने यहाँ के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ बोलते हुए कहीं न कहीं कांग्रेस पर निशाना साधा है। तो इसी कड़ी में हमसे बात करने के लिए जयकरण वर्मा जी हमारे साथ है। आइए इनसे हम बात करते हैं। वर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। वर्मा जी, ये जो रुदौली विधायक जी ने जो आरोप प्रत्यारोप किए हैं कांग्रेस के ऊपर कि कहीं न कहीं दलितों पिछड़ों की विरोधी है। सांसद अवधेश प्रसाद को कहा कि वही कहते थे कि हमको जेल भेज दिया, हमारी मां से हमको नहीं मिलने दिया। तमाम चीजें उन्होंने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया। आज उन्हीं कांग्रेस के साथ वो हर जगह चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं बड़ा आरोप है। क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए, उनका बयान मैंने भी सुना और कल हमने कुछ अपने भी बयान जारी किए। कुछ मीडिया के साथियों ने, आप जैसे लोगों ने हमसे पूछा, हमने अपनी बात रखी है। मैं आपको भी बताना चाहता हूं। देखिए, रुदौली के विधायक माननीय रामचंद्र जी के द्वारा दिया गया बयान सरासन अनुभवहीनता नहीं तो क्या है। रामचंद्र यादव जी ये बताने का काम करेंगे कि जहां से उनकी उपज है, जिस विचारधारा और जिस सिद्धांत के तहत वो विधायक बने, राजनीति में आए, क्या वो विचारधारा आज उनकी जिंदी है? दल बदल कोई भी करता है, राजनीतिक आदमी है, तो निश्चित है कि कहीं इधर जाएंगे, कहीं उधर जाएंगे। हर दल नेता अपने आप को इधर उधर करता है, लेकिन सिद्धांतों को बेच देना, विचारों को बेच देना, अपने जमीर को गिरवी रख देना या सत्ता में पद पाने के लिए, मंत्री विधायक बनने के लिए कहीं पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना, यह जयकरण वर्मा का स्वभाव नहीं हो सकता है। मैं कभी व्यक्ति का विरोध नहीं करता। मैं सिद्धांत, विचार और पार्टी की विचारधारा से तो मैं विरोधी हो सकता हूं, लेकिन मैं किसी व्यक्तिगत विरोध में नहीं लगना चाहता। माननीय रामचंद्र यादव जी, आप कई बार के विधायक हो, आप उस जमीन से निकले हो जहां एक सिद्धांत और विचारधारा मानी जाती है। आपने एक ओछी हरकत की, आपने अवधेश प्रसाद को अपशब्दों से नवाजने का काम किया। वो एक बुजुर्ग सांसद है, सीनियर सांसद है, आपने उसका नाम लेकर के कांग्रेस को कोसने का काम किया। आपके हिसाब से कांग्रेस इस देश में जो काम किया वो कहीं कुछ नहीं है। कांग्रेस का वो त्याग और बलिदान वो भूल गए आप। आज जो स्थिति यहां पर पूरे देश में बनी है, भारतीय जनता पार्टी और माननीय रामचंद्र यादव जी बताने का काम करेंगे कि वो रुदौली विधानसभा क्षेत्र में जब दलितों के साथ अन्याय होता है, पिछड़ों के साथ अन्याय होता है, या जनपद में वो बता दें, एक जगह बता दें जहां पर वो जाकर के दलितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का काम करते हैं, पिछड़ों के साथ खड़े होने का काम करते हैं। वो अपना परिवार बनाने में जुटे हुए हैं, अपनी पार्टी की चापलूसी में जुटे हुए हैं। ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, मेरा उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन अगर जो कहते हैं कि इस देश के और प्रदेश और जनपद के दलितों के बारे में, पिछड़ों के बारे में आप बात बनते हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि माननीय रामचंद्र यादव जी, आप विधायक हो, आप सत्ताधारी हो, लेकिन उसी सत्ता के नीचे, उसी बैनर के नीचे इस प्रदेश, देश और तुम्हारे विधानसभा क्षेत्र में, इस जनपद में जो दलितों पर लगातार अन्याय हो रहा है, पिछड़ों पर अन्याय हो रहा है, आपके मुंह को सिल दिया जाता है, आप एक शब्द नहीं बोल पाते हो। ये आपके लिए बड़ा ही दुर्भाग्य का दिन है। हम आपके लिए कहना चाहते हैं, दलित के रहनुमाई करना चाहते हो, पिछड़ों के हमदर्द बनना चाहते हो, तो इन लोगों की लड़ाई में आपको खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन नहीं खड़े हो सकते हो, क्योंकि संघ और भाजपा की विचारधारा ही है दलितों को कोड़े से पीटना है, पिछड़ों को इनको पीछे करना है, आदिवासियों को इनको ढकेल देना है। तो माननीय विधायक जी, ये दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक विरोधी भारतीय जनता पार्टी और संघ में रह करके आप दलित पिछड़ों के हितैषी नहीं हो सकते हो। रुदौली में जाकर के पांडे जी आप सर्वे कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा दलितों और पिछड़ों से कि क्या स्थिति है, माननीय विधायक जी के द्वारा क्या किया जा रहा है, कहां पर उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ पक्ष में खड़े हैं या विपक्ष में खड़े हैं। जब उनके साथ अन्याय होता है तो ये उनकी तरफ से पैरवी करते हैं या फंसाने का काम करते हैं। ये बातें आप जैसे पत्रकारों को खोज कर लाना चाहिए। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में रह करके कोई दलितों पिछड़ों का हितैषी हो ही नहीं सकता। अगर जो बात करेगा तो माननीय विधायक जी, अगली बार आपका नंबर काट दिया जाएगा। तो क्या वो रामचंद्र यादव जी को आप पिछड़ा मानते ही नहीं? नहीं, मैं ये नहीं कहता। हमारे जयकरण वर्मा के कहने से रामचंद्र यादव या कोई और वो दलित पिछड़ा होगा नहीं होगा, हमारे बनाने से नहीं होगा। मेरा इतना कहना है
कि माननीय विधायक जी, आप जिस नर्सरी से चल कर आए हो वहां सिद्धांत, विचारधारा और संघर्ष की राजनीति मानी जाती थी, लड़ाई लड़ने की बात मानी जाती थी, किसानों और मजदूरों के हक में आवाज बुलंद करने के लिए वहां लोग जाने जाते थे। आज आपने सत्ता में बने रहने के लिए अगर जो दलित पिछड़ा की बात करते हो तो ये यहाँ के दलित पिछड़ों के साथ एक भद्दा मजाक नहीं तो क्या है, मैं इतना आपसे कहना चाहता हूं। तो ये जयकरण वर्मा जी हैं, इनसे हम बातें कर रहे हैं, एक दो सवाल इनसे और करेंगे। बिहार चुनाव में काफी निराशाजनक प्रदर्शन रहा आपकी कांग्रेस का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार चुनाव के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, देखिए जिस प्रकार से हमारे देश का चुनाव आयोग आज सत्ता की गोद में बैठ करके वो खेल रहा है, आज आप बता दीजिए कि जिस प्रकार से चुनाव के समय पर हमारे आपके जैसा आदमी 1 लाख रुपया लेकर कहीं जाता है तो उसको पकड़ लिया जाता है, जेल में ठूस दिया जाता है, वो अनुशासनहीनता मानी जाती है, कानून के खिलाफ माना जाता है। लेकिन चुनाव आयोग ने क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछा कि 10-10 हजार रुपया हर महिलाओं के खाते में चुनाव के समय क्यों दिया जाता है? एसआईआर के माध्यम से जो वहां लाखों वोट काटे गए और बिना मतलब वाले जिनका कोई अता पता नहीं उनको जोड़े गए, क्या आपको नहीं लगता है कि यह सब जिताने का माध्यम नहीं तो क्या है? अगर जो चुनाव आयोग का इसी तरह रवैया जारी रहा तो मेरे हिसाब से चुनाव लड़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन चुनाव आयोग को भी एक बात याद रखना पड़ेगा, इस देश की जनता का सब्र का इम्तिहान ना ले। यह देश की जनता अभी आपके खिलाफ बोल रही है, कल आपके खिलाफ सड़कों पर जब आंदोलन करेगी तो आपको छुपने के लिए कोई जगह नहीं। क्या एसआईआर के खिलाफ हैं आप? निश्चित ही एसआईआर है। क्या एसआईआर आपने देखा? आप तो यहां पर जमीन पर घूमते हो पांडे जी, आप किसी बीएलओ से उठाकर पूछ लीजिए, नंबर है उनसे मिल लीजिए, बात कर लीजिए, बीएलओ की स्थिति देख लीजिए, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, घर में बैठ जा रहे हैं, रो रहे हैं। आप अत्याचार कर रहे हो या वोट बढ़ाने का काम कर रहे हो? चुनाव आयोग का मतलब है अच्छे से मतदान कराना, ज्यादा से ज्यादा वोट बढ़ाना, देश के लोकतंत्र को जिंदा रखना, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना, ना कि देश की जनता को परेशान करना और एक पार्टी के पक्ष में बैठ करके गोदी में आपको नाचना। जबकि एक एक आदमी का 4-4 जगह 3-3 जगह वोट है, ऐसे वोटों को काटने के लिए एसआईआर अहम भूमिका है। तो क्या ऐसे में एसआईआर जो चल रहा है वो गलत है? मैं कहता हूं कि जिनके पास 4 वोट है, 2 वोट है, निश्चित ही कटना चाहिए, उस पर मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं। देखिए वो कई तरीके हो सकते हैं, मैं बार बार आपसे कहता हूं, क्या आपको लगता है, आप ही बता दीजिए कि देश के चुनाव आयोग का जो रवैया है वो अच्छा है या नहीं है? आप अपने दिल पर हाथ रख के मान, अगर जो आप कह देते हैं कि अच्छा है तब भी मैं मान जाऊंगा कि हाँ कहीं कहीं अच्छा है। चलिए, खिलाफत आप कर रहे हैं एसआईआर की, जो बीएलओ आदि की तकलीफें हो रही है उसको लेकर खिलाफत है, लेकिन सवाल अब फिर पैदा होता है कि बिहार में निराशाजनक प्रदर्शन रहा आपका, उसके बाद बंगाल और यूपी का भी चुनाव नजदीक ही है, तो क्या मान के चल रहे हैं वही फिर हालात बिहार में? पांडे जी देखिए, बिहार की तुलना आप उत्तर प्रदेश से नहीं कर सकते। देखिए बिहार, भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि देश में 2 ही लोग बचने चाहिए, एक बहुत बड़ा आदमी, एक बहुत छोटा आदमी। बिहार की कमोबेश स्थिति यही है। बिहार में जब आप देखेंगे वहां मध्यम वर्गीय ना के बराबर है, वहां पर या तो जिसके पास बहुत बड़े लोग हैं या नहीं है तो बहुत छोटे लोग हैं। उन छोटे लोगों के खाते में जब 10-10 हजार रुपया गया तो उससे आप क्या मानते हैं, क्या हो सकता है? या किसी प्रकार से उनको दबाने में कितनी आसानी होती है, इससे आपको क्या लगता है? वहां की तुलना आप बिहार से नहीं कर सकते। हाँ, एक बात मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, आपके इस चैनल के माध्यम से कह सकता हूं, मुझे लोग कुछ भी कहें मैं इससे डरने वाला नहीं हूं। मैं एक चीज कह सकता हूं कि जिस प्रकार से बिहार और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से यहां का दलित और पिछड़ा, वहां पर लालू यादव का परिवार, यहां पर माननीय अखिलेश यादव के परिवार से जिस प्रकार से अन्य पिछड़ों ने, दलितों ने इनसे दूरी बनाने का काम किया है, यह निश्चित ही हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को सोचने पर मजबूर करता है। मैं निवेदन करता हूं कि आपका कुनबा तभी बढ़ सकता है जब इन यादव परिवारों के साथ, जैसे उत्तर प्रदेश की ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में अगर जो यादव लोग को, यादव समाज को लगने लगे कि हम अकेले ही चुनाव जीत सकते हैं तो संभव नहीं है, जबकि भारी भरकम जो इसमें 50-60% पिछड़ा समाज में आता है, यहां का चाहे वो कुर्मी हो, चाहे मौर्या हो, चाहे लोहार कुहार हो, चाहे निषाद हो, चाहे बिंद मल्ला हो, ये साथ लेकर जब तक नहीं हम चल पाएंगे तब तक हमारी एकजुटता या हमारी मुट्ठी भारी नहीं हो सकती है। आज कोई न कोई कारण है कि मानने यहां पर हमारे जो यादव समाज की राजनीति है उससे पिछड़ा वर्ग दूर भागता है, ये हमारे लिए कष्टदायी है। बहुत बड़ी बात आपने बोल दी। ये बात मैंने कहा कि ये बात मुझे बोलना ही पड़ेगा।
और इस बात को उन लोगों को समझना भी पड़ेगा। अगर जो नहीं समझते हैं तो एक्सीडेंटल में या कभी कभी किसी लहर में वो आपके साथ जा सकते हैं, लेकिन आपके वोटर नहीं हो सकते हैं, आपके मतदाता नहीं हो सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा और सब समाज को सम्मान देना पड़ेगा। नहीं वही हाल होगा जो आप कहना चाहते हैं। ये कहने में कोई गुरेज नहीं, सही बात है तो सही बात करना ही पड़ेगा। तो इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है जयकरण वर्मा जी ने। बिहार की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से लालू यादव और मुलायम सिंह यादव जी का परिवार हावी है, तो कहीं ना कहीं यादव की जो राजनीति है उसकी जी उस राजनीति से निकली जो बातें हैं यादव समाज के पक्ष में आती हैं, तो कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग दलित समाज अपने आप को उससे उपेक्षित महसूस करता है कि जो लालू प्रसाद जी का जो परिवार है, अखिलेश जी का परिवार है, ये कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु यादव समाज के ही आसपास रहता है, जिससे अन्य समाज थोड़ा दूरी बनाता है। तो सत्ता में आना है तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को ध्यान देना होगा। आइए एक बिंदु पे और बात करते हैं। आपसे बात करेंगे कि राहुल गांधी जी के ऊपर एक परिवाद दाखिल हुआ है रायबरेली कोर्ट में, उनकी ब्रिटिश नागरिकता को लेकर, जो कि आपके सुहावल के ही अधिवक्ता है बिंदेश्वरी पांडे जी, उन्होंने किया है, और एक बाहर के कोई याचिकाकर्ता है उनका पक्ष लेकर किया है। तो इस विषय पे क्या कहना है कि आपके जो नेता है उनके ऊपर सवालिया निशान है, वो यहाँ के है ही नहीं है? इस पर मैं कुछ बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये सस्ती लोकप्रियता पाने का एक तरीका है। जिस परिवार ने इस वतन के लिए, इस मिट्टी के लिए अपने बलिदान दिए हों, अपने जान की कुर्बानी दी हो, उस परिवार की नागरिकता पर सवाल उठाने वाले लोग कहां से आप पोषित हो, किसके द्वारा आप पोषित हो, किसके कहने पर आपने ये रीट दायर की है, ये आपका जमीर जानता होगा। मैं इतना जानता हूं कि उस गांधी परिवार ने, जिसके लिए एक नारा चलता है, मां बेटे का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, याद रखेगा हिंदुस्तान, उस परिवार के लिए जिसने हमेशा जेलों में अपने समय बिताए, इस मिट्टी में अपने लहू से सींचने का काम किया, बड़े बड़े त्याग करने का काम किया, जिसने इस देश के लिए नाखून भी कटाने का काम ना किया हो, वो गांधी परिवार पर सवाल उठाने का हकदार नहीं हो सकता है। बाकी तो ऐसे लोग तमाम आते जाते रहे, तमाम रेट दायरें होती रहती है, गांधी परिवार इससे चिंतित नहीं हो सकता है। जो देशभक्त है, जो देश को सींचता है, मानता है, जानता है, उसके लिए सब माने नहीं रखते। ये आते जाते रहते लोग, ये हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है हमारा देश है, हमारा वतन है, हमारी मिट्टी है, और इसको जिंदा रखना और इन पर जिंदा रहना हमारा जीवन है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलते चलते 2027 का चुनाव है, उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं, बड़ी राजनीति करते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका जी के आप करीबी भी माने जाते हैं, खड़गे जी के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में 27वां चुनाव, उससे पहले उत्तर प्रदेश की जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मेरा इतना निवेदन है कि उत्तर प्रदेश की जनता से, या हम अपने क्षेत्र की जनता से एक निवेदन करना चाहते हैं कि हमेशा मुद्दों की लड़ाई होनी चाहिए, मुद्दों पर बात करने वाले ही लोग आपके नेता होने चाहिए। हमेशा जिस प्रकार से आज मुझे बड़ा कष्ट होता है, आज इस देश में लोग इस भारत देश को अन्नदाताओं का देश कहते हैं, कृषि प्रधान देश कहते हैं। पांडे जी, आप बताइए कि अपने बहुत दूर न जाकर के उत्तर प्रदेश, इन्हें अपने जनपद में किसानों की आवाज को बात करने वाले एक नेता का नाम बता दीजिए आप। मजदूरों के ऊपर जब पीड़ा पड़ती है, उनके हक हकूक दिलाने के नाम पर एक नेता का नाम बता दीजिए आप। तहसील थाने में भ्रष्टाचार के नाम पर लोग जाते हैं, कोई एसडीएम का स्वागत कर रहा है, कोई कोतवाल का स्वागत कर रहा है, कोई विदाई समारोह कर रहा है। मुझे दुख होता है कि चापलूसी है, अगर जो यही राजनीति है तो जयकरण वर्मा इस राजनीति से सहमत नहीं है। मेरा मुद्दा है, मैं मुद्दों की राजनीति करता हूं, विचार और सिद्धांतों की राजनीति करता हूं। पांडे जी, हमारा स्वभाव रहा कि मैं किसी व्यक्ति के विरोधी नहीं हो सकता, उसके विचारों के विरोधी हो सकता है। मैं किसी भी सांसद, विधायक, वो किसी भी दल का हो, मैं व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचता हूं। उसकी स्वयं की राजनीति हो सकती है, लेकिन मैं विचारों का विरोधी हूं, मैं व्यक्तिवादी विरोधी नहीं हूं। व्यक्तियों की बात नहीं करता, मैं पार्टियों की बात करता हूं, सिद्धांतों की बात करता हूं, विचारों की बात करता हूं, और निवेदन करता हूं इसी तरह की अगर जो राजनीति नहीं जिंदा हुई तो ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े शहंशाह लोग आपको इसे मुट्ठी में बांध कर कुचलते रहेंगे, दबाते रहेंगे, समय समय पर आपके ऊपर सिक्के फेंकते रहेंगे। इससे आने वाली पीढ़ी हमें खौफ दिखाएगी,
आंख दिखाएगी और कहेगी जब ये बदलाव हो रहा था तो नेताजी आप कहां दुब के बैठे थे, तो मैं उस श्रेणी में नहीं आना चाहता, मेरा वो स्वभाव। ये जयकरण वर्मा जी थे, उत्तर प्रदेश की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के बड़ी लीडरशिप है इनकी, और अयोध्या जनपद में शून्य पड़ी वर्मा समाज की राजनीति को इन्होंने जगा दिया है, और अगल बगल के जिलों में भी वो सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। आज वर्मा की जो राजनीति है पटेल समाज की, कहीं ना कहीं एक मजबूत हो गई। कई जिलों में इनके दावेदार इस तरह से आ गए हैं कि हमारे समाज के भी इतने लोग हैं। इन्होंने तमाम बातों पर अपनी बातें रखी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इनकी बातें कैसी लगी, आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी अच्छी खबर के साथ। मैं यूपी 42 अयोध्या लाइव से राजनारायण पांडे, धन्यवाद।